जस्टिस यशवंत वर्मा क्या जेल में ही रिपोर्ट का पन्ना खोलेंगे? क्या तमाम उन मंत्री नेताओं के नाम बोलेंगे जो इस घोटाले में शामिल थे? क्या वो सच वो जेल के अंदर ही खोलेंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, जो तैयार हो रही है, जो नेताओं के, मंत्री के, विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, उस लिहाज से तो मुझे लग रहा है दर्शकों कि जस्टिस यशवंत वर्मा जेल के अंदर ही मुंह खोलेंगे। क्योंकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जब उनका इस्तीफ़ा मांगा, जब बर्खास्ती की बात कही, पद छोड़ने की बात कही, और जब वो नहीं दिए तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। ये नोटों की गद्दी किसकी है ये तभी पता चलेगा जब वो मुंह खोलेंगे। और इसीलिए महाभियोग लाने की बातें शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो गई है। अब दो रास्ते हैं, या तो जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोल दें, बता दें, चुप्पी तोड़ें कि ये पैसा किसका था, नोटों की गड्डी किसकी जली, किस मंत्री का शामिल था, और नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है, महाभियोग लाया जाए। महाभियोग आएगा दर्शकों तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब दो रास्ते हैं, महाभियोग आएगा तो क्या होगा, और अगर जस्टिस वर्मा इससे पहले ही बोल देते हैं तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें देखने वाली आ जाएगी, ये चीज़ें बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। अब समझिए दर्शकों, सवाल समझिए क्या हो रहा है। सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन पर सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस और देश का कानून उन पर एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि आप कहेंगे भाई कौन एफआईआर दर्ज कराएगा, तो धनखड़ साहब भी कह चुके हैं। तो पुख्ता जांच के लिए एफआईआर दर्ज करें, रिमांड पे डालें 14 दिन के, 3 दिन के, और इनसे पूछताछ करें। अधिकारी बताएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या। रास्ता ये है, सच सामने आ जाएगा तभी जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोलेंगे। दूसरा रास्ता, जिस तरीके से महाभियोग अगर आएगा तो उसमें राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का एक नेता होगा, और जब सदन के अंदर ये बातें की जाएंगी, जब इस पर चर्चा होगा, जब जवाबदेही देनी होगी, तो यकीन मानिए जस्टिस यशवंत वर्मा की नींद उड़ जाएंगी, उनके होश उड़ जाएंगे। ये जो उड़ रहे हैं ना साहब, ये कानून को जो अपने हाथ में ले रहे हैं ना, इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको लगता है कि जांच रिपोर्ट बनेगा इसको खारिज कर देंगे। यकीन मानिए कि इनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि घोटाला करने वाले का इलाज क्या होता है, धांधली करने वाले का इलाज क्या होता है। क्योंकि इतना दिन होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ये तेवर ये बताता है कि किस तरीके से उनके पीछे कौन है। कैसे बच सकते हैं भाई, जब 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हो गई, ये पाया गया कि वो दोषी हैं, ये पाया गया कि उन्होंने घपला किया है, ये पैसा किसी न किसी का है, चाहे वो मंत्री का हो या उन्हीं का हो या किसी का भी हो, फिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है हाथ जोड़ के, तुरंत एफआईआर दर्ज करें, तुरंत महाभियोग लाए, तुरंत जेल के पीछे डालें, तुरंत इनको जो है जांच पड़ताल करें, निष्पक्ष जांच करें, और बताएं कि सच्चाई क्या है, बताएं कि हकीकत क्या है, बताएं कि ये तमाम चीज़ें कैसे हो सकती हैं, बताएं कि इसका राज क्या है, बताएं कि आखिर जस्टिस वर्मा क्यों काले सच पे पर्दा डाल रहे हैं, किस मंत्री को बचा रहे हैं, क्या देश के सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, क्या देश 140 करोड़ के जो लोग हैं उनके उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उन पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये एक जज का मामला नहीं है, ये न्यायपालिका का मामला है, ये जज का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है, ये घोटाला का मामला है। और ये देश को नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा तो यकीन मानिए लोग बेउम्मीद हो जाएंगे, सिस्टम से बेउम्मीद हो जाएंगे, कानून व्यवस्था से बेउम्मीद हो जाएंगे। और ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने आना जरूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा सच क्यों छुपा रहे हैं, कब तक मुंह को छुपाते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे मेरा पैसा नहीं था वो जो नोटों की गड्डी जली, कब तक कहते रहेंगे मैं वहाँ नहीं था। क्या रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं, क्या सबूत झूठ बोल रहे हैं, क्या 3 जजों के रिपोर्ट झूठ बोल रहा है जिसमें यह पाया गया कि आप गलत हैं, जिसमें यह पाया गया कि नोटों की गड्डी जली, जिसमें यह पाया गया कि बंगले में आग लगी, जिसमें यह पाया गया कि दमकल के अधिकारी सच बोल रहे हैं, जिसमें यह पाया गया कि सरकारी वकील सही कह रहे हैं, माफ़ कीजिए सरकारी चश्मदीद गवाह सही कह रहे हैं। यानी इतने साक्ष्यात हैं, इतने सबूत हैं, इतने कागजात हैं, लेकिन इसके बावजूद आप टस से मस नहीं हो रहे। इसका मतलब कोई आपको बचा रहा है। तो इसलिए देश का सिस्टम, देश का कानून, राष्ट्रपति महोदय जी, जज साहब से अनुरोध है कि उन लोगों को भी जो बचा रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें शामिल है, उन सब पर एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में डालें।